श्रीमान महेंद्र गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो एक मानवीय मुद्दे के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों के हितों के लिए सबसे पहले अपने हॉस्पिटलों को ठीक किया। लोगों के हित के लिए उन्हीं के गली मोहल्लों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के रूप में उनको स्वस्थ रहने के लिए वहीं पर दवाइयां उपलब्ध हों, वहीं पर टेस्ट हों, ऐसी व्यवस्था की। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार जो आताताई बनी हुई है, उसको सुहाया नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहता हूं मैं, बदली है राजनीति उन्होंने, बदली है राजनीति उन्होंने, बदली है किस्मत उस आम आदमी की जिसे सबने नकारा था। जो आम आदमी थे, पार्टियां कोई भी थी, चाहे पहले कोई भी दूसरी पार्टियां रही हैं या भारतीय जनता पार्टी है, लोगों को सभी ने नकारा है। बदली है राजनीति हमने, बदली है किस्मत उस आम आदमी की जिसे सबने नकारा था। कर लो सितम तुम कितने भी, अभी वक्त हमारा है, अभी वक्त तुम्हारा है, कल वक्त आम आदमी का होगा। जो ये आम आदमी है ना, ये सब कुछ पलट देता है। दिल्ली के अंदर एक समय में 70 में 67 सीटें थी, फिर उसके बाद 70 में से 62 दी। एमसीडी के अंदर भी सरकार बनवाई, लेकिन तुम्हें सुहाया नहीं। आदमियों की व्यवस्था को खराब करने के लिए लगे हुए हो। आज हॉस्पिटलों के अंदर जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है, ये तो मैं शुक्र मनाता हूं आपका कि आपने इस चुनाव के दौरान भी इस सेशन को बुलाने की हिम्मत दिखाई और लोगों के हितों के लिए आप बार बार सेशन बुला रहे हैं। इसी डर के मारे इन्होंने अभी एक ऑर्डर पास किया, दवाइयां पूरी नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो। लेकिन वो परचेज भी कौन सी होती है? जब मरीज हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है, उसको 2 दिन 4 दिन 10 दिन वहां पे रहना होता है, उसके लिए तो वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन ओपीडी के अंदर जिस समय मरीज जाता है तो उसको वो दवाई नहीं मिलती है, जिसकी मैं आपको रिटर्न के अंदर आपकी टेबल के ऊपर भेज रहा हूं। 1 से 148 नंबर तक है और मैंने अपने साइन भी किए हुए हैं। इसके अंदर यदि एक भी दवाई उपलब्ध हो तो मैं इस सदन से इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो कहता हूं बिल्कुल सच कहता हूं। ये लिस्ट जो जरूरी दवाइयों की है ओपीडी के अंदर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होता है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती। आज मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर दवाई नहीं मिल रही है। अरे जब पहले हम 95-98% तक दवाइयां उपलब्ध करवाते थे, ऐसा आज क्या हो गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ही बात सोचते थे, ये पैसा जनता का पैसा है और जनता के हितों के लिए वो पैसा खर्चते। कोई ये पैसा हम लोगों का नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है। बस अरविंद केजरीवाल जी तो उसके एक मुखिया बने हुए हैं कि वो जनता का पैसा जनता के हितों के लिए खर्चा जाए। लेकिन इस पैसे की रोक के लिए केंद्र सरकार ने एलजी साहब को ऐसा बिठा रखा है कि सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का ठेका ले रखा है। फरिश्ते योजना थी, देश का कहीं का भी कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर आकर कुदरतन कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो तो उस
योजना के तहत उसका इलाज फ्री में हो जाता था। और मैं सही बात कर रहा हूं आज, हालांकि मुझे ऐसे शब्द निकाल लेने चाहिए, यदि उनका कभी नजदीकी रिश्तेदार का यहां पर दिल्ली की सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और उसको इलाज नहीं मिला, तो उस दिन पता लगेगा और जब उसको गाली देगा वो, क्योंकि भगवान की लाठी जब चलती है ना, वो दिखती नहीं है, अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लगा देती है। मैं बस यही कहना चाहूंगा और आपको सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए कि आप बार बार इस सदन को बुला रहे हैं और इस सदन को एक चीज के ओर लिए बुलाएं और आप हिम्मत दिखाएं इस बात के लिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक खाका आया है आपके सामने, मैं कहता हूं दिल्ली विधानसभा की तरफ से भी एक रिट ऐसी दायर हो, उसका पूरा का पूरा खुलासा करते हुए दिल्ली सरकार उस केस को लड़े। इस प्रकार की भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस शराब नीति के तहत अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया गया है, उनके ऊपर तो मनी ट्रेल का अभी तक कुछ नहीं मिला है। संजय सिंह जी को अंदर किया है, मनी ट्रेल का उसके अंदर कुछ नहीं मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मनी ट्रेल का कहीं पे संजय सिंह के खिलाफ में आज तक साबित नहीं हुआ। 6-6 महीने उनके गुजार दिए, जेल की सलाखों के पीछे रखा। संजय सिंह को अंदर क्यों किया? क्योंकि वो शेर की तरह दहाड़ता था और उस सदन के अंदर देश के उस व्यक्ति के कानों के कीड़े झड़ जाते थे जब संजय सिंह बोलता था। उन्हें सुहाया नहीं, क्योंकि वो लोगों के हितों की आवाज उठाता था, दिल्ली की आवाज को उठाता था। इसी प्रकार से दिल्ली के हितों के लिए, देश के हितों के लिए पंजाब के अंदर भी अरविंद केजरीवाल काम कर रहा है और दिल्ली के अंदर भी काम कर रहा था। और उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री होता है, तो इसी नाते उन्होंने उसको अंदर किया। लेकिन यहीं पर रुकने वाला नहीं है मामला। कभी ये दिल्ली की इंद्रप्रस्थ भी हुआ करते थे, कौरव हुआ करते थे। कौरव भी एक समय के अंदर इसी प्रकार से थे जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी है। पूरे के पूरे राज्यों के अंदर उस समय भी कौरवों का आधिपत्य होता था, आज भी बीजेपी का आधिपत्य है। जिस प्रकार से कौरव मिट गए, मिटने में देर इनके भी नहीं लगेगी। इसी के अंदर मैं कहता हूं, महाभारत में चली ऐसी काल चक्कर ने चाल, युद्ध भयंकर हुआ और कौरव हुए बेहाल। महाभारत में चली काल चक्कर ने ऐसी चाल, युद्ध भयंकर हुआ और कौरव हुए बेहाल। आज समर भूमि में भी वो दिन फिर दोहराया है। मोदी तुम्हारे चरित्र में दुर्योधन नजर आया है, मोदी तुम्हारे चरित्र में दुर्योधन नजर आया। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी इतने आताताई मत बनो। जिस प्रकार से दुर्योधन ने और दुशासन ने महाभारत के अंदर घटिया चालें चली थी, लेकिन जीत किसकी हुई? जीत हुई पांडवों की, क्योंकि वो सत्य के साथ में थे। अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ में है। लोगों को पीने के लिए फ्री में पानी देता है, बिजली फ्री में देता है, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए दिल्ली की बसों को फ्री में कर रखा है। लोगों के स्वस्थ रहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सभी के सभी हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयों को भी फ्री किया है और महंगे से महंगे टेस्ट को भी फ्री किया है। ये मानवीय सेवाओं के ऊपर आप इस प्रकार का रोकने का प्रयत्न मत करो। आप में हिम्मत है तो पूरे देश के अंदर बहुत से राज्यों के अंदर आपकी सरकारें हैं, वहां के हॉस्पिटलों को भी आप ठीक करो। फरिश्ते योजना लाकर वहां पर भी आप रोड एक्सीडेंट के अंदर कहीं पर किसी आदमी को जरूरत पड़े तो उनको भी इलाज करवाओ। आप गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर आप भी क्लिनिक खोलो, नाम चाहे आप कुछ भी रखो। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी केंद्र रख दो आप। अरे खोल तो ले,
अडानी के अंदर रख लो, अंबानी के अंदर रख लो या कोई और के अंदर रख लो, लेकिन ये जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ये काम हुए हैं, और ये पहली सरकार है जो हिम्मत दिखाती है, यदि सरकार के किसी भी चीज के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई कमी होती है तो वह खुद आवाज उठाने की हिम्मत रखती है। ये इस प्रकार से आपने जो आज इस सदन को बुलाया है, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। बार बार इसी प्रकार से आप इस सदन को बुलाते रहें ताकि उनको पता लगे, जिस प्रकार से अभी इन्होंने ऑर्डर रिलीज किया, दवाइयों की कुछ पूर्ति करवाई, क्योंकि बहुत समय से चल रहा था कि हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए सेशन बुलाएंगे, आज की तारीख निश्चित की, तो आज कैसे इतनी दवाइयां पूरी होगी? कहीं ना कहीं वो रोकी गई थी। यदि आप सेशन नहीं बुलाते तो ये ऐसे चलता रहता। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी के अंदर कुछ लाइन कहता हूं। तब था इंद्रप्रस्थ, तब था इंद्रप्रस्थ, आज दिल्ली है। तब थे कौरव, आज भाजपाई है। तब था शतरंज, आज तानाशाही है। तब थी कौरवी सेना, आज ईडी और सीबीआई है। आज ईडी और सीबीआई। और मुझे अरविंद केजरीवाल जी सलाखों से बाहर आएंगे, इस बात का पूरा यकीन है। जिस प्रकार से संजय सिंह आए हैं, मनोज सिसोदिया जी भी आएंगे, सत्येंद्र जैन साहब भी आएंगे, और जुल्म वो कितना भी कर ले, हमारे विधायकों के ऊपर भी बहुत से केस कभी भी बनवाने में वो पीछे नहीं हटते। लेकिन ये विधायक आज तक दिल्ली के एक भी विधायक नहीं टूटा है। तो मैं सभी विधायकों को सैल्यूट करता हूं कि इसी प्रकार से एकजुट होकर जनता के हितों के कार्य को आप भी करते रहे, हम भी करते रहे, और दिल्ली की जनता के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर इसी प्रकार से हम ये काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत।